हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्ज़ाम। आप सभी को दीपावली और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम पार्ट 18 देख रहे हैं, रानी अवंतीबाई। तो इसमें हमारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं। पहले तो पहला प्रश्न है इसमें, निम्न में से किस कथन से रानी अवंतीबाई के दयालु होने का भाव स्पष्ट होता है? तो इसमें आ जाएगा, रानी अवंतीबाई ने कैप्टन वाडिंगटन को जीवन दान दिया, ऑप्शन नंबर सी। फिर है, अंतिम समय में रानी किस स्थान पर रही? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवहारगढ़ की पहाड़ी पर। फिर है, अंग्रेजों ने विक्रमादित्य को गद्दी से उतारा क्योंकि, तो पाठ में दे रखा था अल्पवयस्क, यानी वह छोटे थे, ऑप्शन नंबर बी। अब है, वह अच्छा आदमी है, इसमें प्रयुक्त अच्छा शब्द कौन सी विशेषता बताता है? तो गुण संबंधी विशेषता बताता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर है, हस्तलिखित शब्द का अर्थ है, तो हस्तलिखित शब्द का अर्थ है हाथ से लिखा, ऑप्शन नंबर बी। फिर है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रानी अवंतीबाई का विश्वस्त दूत, कवि और लोक गायक, तो रिक्त स्थान में आपको लिखना है मदन भट्ट, मदन भट्ट था। फिर है, भय का विलोम शब्द, तो आपको लिखना है अभय, रिक्त स्थान में लिखना है अभय है। फिर है, थान बाबा, तो रिक्त स्थान में आपको लिखना है अवंतीबाई, अवंतीबाई की गाथा सुना रहे थे। फिर है, अवंतीबाई ने करारा वार किया, इस परिप्रेक्ष्य में करारा शब्द के स्थान पर, तो रिक्त स्थान में आपको लिखना है जोरदार, जोरदार शब्द का प्रयोग हो सकता है। फिर है, गांव की चौपाल पर, तो रिक्त स्थान में आपको लिखना है आल्हा, आल्हा की धुन गूंज रही थी। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगले पार्ट 19 की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो इसमें पहला प्रश्न है, सूरमा शब्द का अर्थ है, तो इसमें आ जाएगा वीर। फिर है, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की कहानी कौन सुना रहा था? तो इसमें आ जाएगा गांव के वयोवृद्ध बाबा थानसिंह। फिर है, प्रश्न क्रमांक 13, शब्दों को उचित क्रम में रखकर सही वाक्य बनाइए। तो इसका आ जाएगा सही वाक्य, इतना कहकर बाबा थानसिंह मौन हो गए। फिर प्रश्न क्रमांक 14 है, गांव में संध्या के समय जहां कई लोग एकत्रित होकर बैठते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? तो इसमें आ जाएगा चौपाल। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, रानी टीला क्यों प्रसिद्ध है? तो आपको लिखना है, यहाँ रानी अवंतीबाई की चिता को अग्नि दी थी। अ, उनके साथियों ने पत्थरों पर एक स्मारक बनाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। इसी कारण यह स्थान रानी टीला के नाम से प्रसिद्ध है। अब है, रानी अवंतीबाई के चरित्र की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको लिखना है, रानी अवंतीबाई का स्वभाव मधुर था, रानी अवंतीबाई दयालु थी, रानी अवंतीबाई बहादुर व अच्छी नेतृत्वकर्ता थी। अब प्रश्न क्रमांक 17वां है, प्राचीन समय और वर्तमान समय के युद्ध कला में अंतर बताते हुए 3 बिंदु लिखिए। तो यहाँ पर पहला बिंदु है हथियार। प्राचीन समय में धनुष, तीर, भाला, तलवार थे, यानी जो हथियार के रूप में, जैसे आपने अगर टीवी सीरियल में देखा होगा, जो पौराणिक कथाएं आती है जैसे रामायण, महाभारत और भी जो युद्ध होते हैं पुराने, तो उसमें जो मुख्य मुख्य हथियार रहते हैं वो धनुष, तीर, भाला, तलवार, यही रहते हैं। लेकिन आधुनिक युद्ध कला में, यानी जो अभी युद्ध होते हैं उसमें मिसाइल, रॉकेट, बंदूकें, टैंक इत्यादि होते हैं। अब फिर है नियम। तो प्राचीन समय में युद्ध के निश्चित नियम थे, जैसे कि सूर्यास्त होते ही युद्ध विराम हो जाता था और सूर्योदय होते ही युद्ध शुरू हो जाता था। लेकिन अब क्या है, अब तो रात में और दिन में मिसाइलें चलाई जाती हैं, तो अब युद्ध के कुछ निश्चित नियम नहीं है। तो वर्तमान काल में नियमों का पालन नहीं किया जाता है। फिर है तीसरा पॉइंट, साधन। प्राचीन समय में घोड़ा, हाथी थे, यानी जो साधन युद्ध करने के लिए जो जिस पर बैठ के युद्ध करते थे, तो वो थे घोड़ा, हाथी और ऊंट। लेकिन अब क्या है, टैंक, कार, ट्रक इत्यादि। अब प्रश्न क्रमांक 18वां है, हृदय जीत लेना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो हृदय जीत लेना यानी खुश कर देना, प्रयोग हो जाएगा, अजय ने कक्षा में प्रथम आकर अध्यापक का हृदय जीत लिया। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, रानी अवंतीबाई के बलिदान की कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो रानी अवंतीबाई बहुत बहादुर थी। पति के निधन होने के बाद भी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से बदला लिया। उन्होंने उन्होंने अंग्रेजों को बाहर निकाला व स्वयं शासन किया। उन्होंने अंग्रेजों से वीरतापूर्वक युद्ध किया, परंतु एक गोली उनके पैर में लग गई। लेकिन वो अंग्रेजों की बंदी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने स्वयं कटार घोंप ली और वीरगति को प्राप्त हो गई।
अब प्रश्न क्रमांक 20 है, किसी भी वीर या वीरांगना पर 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई पर लिखे हैं। पहला पॉइंट है इसमें, रानी लक्ष्मीबाई एक महान वीरांगना थी। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही युद्ध कला में निपुण थी। वे बहुत ही साहसी व चतुर थी। उनका अपने मातृभूमि के प्रति अटूट लगाव था। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान दिया था। तो ये अपना पार्ट 18 कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगले पार्ट की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।